नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आज हम एक इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जिसको हमने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा है। दोस्तों, जो कंपनी का नाम है वो है लुमिनस और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिख रखा है ZELQ+1100, ठीक है। और इसके लिख रखा है कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो ये बैटरी लगाइए। तो मेरे पास तो ये बैटरी नहीं है, कौन सी बैटरी है वो मैं आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। और अगर हम इसको इस साइड घुमाते हैं तो यहाँ पर इसके दोस्तों कुछ की फीचर लिख रखे हैं, यानी कि ये आपको जो पावर है वो डिस्प्ले बताएगा कि घंटों और मिनटों में बताएगा, और ये बैटरी के इंडिकेटर के अंदर बताएगा, ग्रो और डाउन दोनों बताएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर इनपुट मैच प्रोटेक्शन, इसके अंदर एक MCB भी लगी हुई, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और 32 बिट TPS प्रोसेसर। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता कैसे प्रोसेस होता है। और ये 24 मंथ की वारंटी के साथ आता है, यानी 2 साल तक ये चल जाएगा, ठीक है। और फिर से इस बैटरी के लिए बता रहा है। तो चलिए हम इसको इधर घुमा लेते हैं। तो इधर दोस्तों कुछ नहीं है, और इधर दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी जानकारी दे रखी है। जैसे कि देखो दोस्तों, जो इसके डिस्प्ले इंडिकेशन है उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, मेन अवेलेबल है, यानी आपका जो मेन यानी जो लाइट आ रही है वो अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में जानकारी आएगी। और इको मोड के बारे में जानकारी आ जाएगी, ये इको मोड पे है या नहीं है। इसके अलावा बैटरी का लेवल आ जाएगा अगर आपका वो तार लगा रखा है तो। इसके अलावा रेंज, ये आपको बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, इसका लेवल भी आएगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों कितना समय बचा वो बताएगा, डिस्चार्ज में कितना समय लगेगा वो बताएगा, डिस्चार्ज होने में कितना समय लगेगा वो बताएगा, और इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट है वो बता देगा। और इसके अंदर दोस्तों सबसे अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी शॉर्ट सर्किट, यानी अगर आपको शॉर्ट सर्किट होती है तो प्रोटेक्शन है, ऑल लोड प्रोटेक्शन है। इसके अलावा दोस्तों रॉन्ग वायरिंग का प्रोटेक्शन है, यानी अगर आप कुछ गलत वायरिंग कर देते हैं, उल्टा मतलब प्लस माइनस जैसे ही है, कोई बंदे जानते नहीं है, उठपट का काम कर देते हैं, तो भी आपको प्रोटेक्शन है। इसके अलावा ओवर टेम्परेचर, यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक फैन ऑन हो जाता है। इसके अलावा डीप ये बैटरी का डिस्चार्ज वाला भी इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा अलार्म है, बैटरी लो है और लोड है, शॉर्ट सर्किट, इतने सारे इसके अंदर अलार्म भर रखे हैं। और यहाँ देखें दोस्तों, ये 20 जुलाई के अंदर बना है, और ये साइन वेव इन्वर्टर है दोस्तों। साइन वेव इन्वर्टर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको साइन वेव 100% चाहिए, वरना आपको कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आवाज़ आएगी, स्पीकर से आवाज़ आएगी, तो आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर चाहिए कंप्यूटर है तो। और इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा है कि आपका पंखों में से आवाज़ नहीं आएगी, ट्यूबलाइट में आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास पहले से एक इन्वर्टर था स्कॉर्पियो को, इसमें बहुत समस्या थी। ये 50 हर्ट्ज पे है जो इंडिया की वो है फ्रिक्वेंसी, और 10,000 प्राइस लिख रखी है दोस्तों, लेकिन मुझे कितना प्राइस पड़ी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और बाकी इसका एड्रेस वगैरह इसका दे रखा है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको प्लास्टिक के बॉक्स से निकाल दिया है, सॉरी कागज बॉक्स है, और ये प्लास्टिक की एक थैली के अंदर इसको डाला हुआ है। तो और इसके अंदर जो बिलिंग है वो इसके अंदर ही बिल वगैरह सब कुछ दे दिया था। बिल पे दोस्तों जब भी आप लो तो आप इसको जो दुकानदार है उसका सिग्नेचर अवश्य करा लेना, वरना आपके वारंटी में बहुत पंगे हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ पिछले इन्वर्टर के साथ हो चुका है, उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसको दोस्तों प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि यार देखो इसको पूरी तरह अच्छी तरह पैकिंग करके मतलब भेजा, एक बात तो है, और मुझे निकालने में भी काफ़ी तकलीफ हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको लगभग निकाल दिया है दोस्तों, और आप इसको देख सकते हैं। तो आपको आगे जो डिस्प्ले दिखेगी वो एक बार बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ आती है, अगर कुछ भी लग जाए तो स्क्रैच भी आ सकता है, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और अगर आप इसके साइड में देखें दोस्तों तो जो छेद है वो छोटे छोटे हैं, जो मेरा पिछला इन्वर्टर था उसके अंदर जो छेद है वो बड़े बड़े थे। तो आपको इसका फ़ैन वो आवाज़ करता है, मैंने चला के देखा है। और पीछे कुछ बता दूं दोस्तों, तो सबसे पहले आता है नॉर्मल मोड और बाईपास, यानी अगर आपको इन्वर्टर नहीं चलाना तो बाईपास कर लो। एक आएगा MCB, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो MCB नीचे गिर जाएगी। और एक आएगा आउटपुट में दोस्तों यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके साइड में देख रहे हैं इको और UPS, अगर आपको इको पर रखना है तो रख लीजिए। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं या फिर कोई इंटरनेट चलाना चाहते हैं, इंटरनेट का जो डोंगल चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पावर कट हो ना, झटका भी नहीं खाए, तो UPS कर लीजिए। इसके अलावा बैटरी इंडिकेटर है, अगर आप ट्यूबलेट बैटरी है तो ट्यूबलेट रखिए है। और इसके अलावा आपकी दूसरी नोकल बैटरी तो उस पर कर सकते हैं, सभी के पास दो ट्यूबलेट होते हैं, आप T पे कर लीजिए। और एक वाटर इंडिकेटर है, और एक माइनस का तार, एक प्लस तार है। तो ये इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा सेटिंग है, कुछ भी माथापच्ची नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और मेरा जो पुराना इन्वर्टर वो भी मैं दिखा दूंगा, और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने बैटरी के साथ में। दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया है,
और जो बैटरी है ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब चार्ज हो रही है, और ये 5 मिनट का मतलब है कि ये 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। और आप इसके अलावा इसकी फ़ैन की आवाज़ सुन लीजिए, ये इसकी फ़ैन की नेचुरल आवाज़ आ रही है, देखिए सुन रहे हैं ना आप, ये इसकी फ़ैन की आवाज़ है। इसके अलावा दोस्तों ये कितना बैकअप दे रहा है अगर आपको चेक करना है तो मैं 1 मिनट से बंद करता हूँ। तो ये बता रहा है 9 मिनट और 9 घंटे और 59 मिनट का ये बैकअप देगा। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा भी ये बैकअप दे सकता है। ये टाइम इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसमें इतना ही लिमिट कर रखा है, इससे आगे का इसमें डिस्प्ले करने का लिमिट ही नहीं कर रखा है, इसलिए इतना बता रहा है। और आप देख रहे हो ये अभी जो बैटरी के जो ये बार है ये नीचे की ओर जा रहा है, आप इसको देखिए, तो इसका मतलब ये बैटरी डाउन हो रही है। और आप पंखे की आवाज़ सुन सकते हैं, तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो बैटरी है दोस्तों ये वाली है, ये देखो माइक्रोटेक की है ये, MKT पावर वाली, और 36 मिनट की वारंटी। बैटरी तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चली, लेकिन जो इसका इन्वर्टर है ये इन्वर्टर ख़राब हो चुका है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी दोस्तों बैटरी लो, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। देखो अभी ये बंद हो चुका है, ठीक है, साइलेंट हो चुका है, 5 मिनट से हम बता रहे हैं लेकिन साइलेंट हो चुका है। तो हाँ, इसके अंदर हम बात कर रहे थे, इसके अंदर एक दोस्तों समस्या थी बैटरी लो की। तो उसके लिए दोस्तों जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा नया घर है, उसके बाद में इसकी समस्या सॉल्व हुई नहीं और ये ख़राब हो गया। और इसने 2 साल और 1 महीना ये इन्वर्टर चला, और इस इन्वर्टर ने दोस्तों मुझे इतना दुख दिया जिसका कोई अंत नहीं। आप गलती से भी ये इन्वर्टर अपने जीवन के अंदर कभी खरीद के मत लाना। अभी मैं कल इसकी साइट पे जाकर इस मॉडल नंबर ढूंढा, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना, माइक्रोटेक डिजिटल E25E2, ये मॉडल नंबर कंपनी वालों ने बंद कर दिया। यानी इस मॉडल के अंदर दोस्तों बहुत सारी शिकायतें आई थी, या फिर इसके अंदर कुछ तरह से समस्या थी, कंपनी वालों ने इसने अपनी साइट से इसको रिमूव कर दिया। जबकि कुछ महीने पहले मैं देखा तो ये मॉडल नंबर इनकी साइट पे था, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह हटा दिया। और ये सबसे कचरा इन्वर्टर दोस्तों, इसने मेरा खूब पैसा बर्बाद किया। 2 बार मैं इसको मिस्त्री पास ले गया, माइक्रोटेक वाले, वो घर पे आते नहीं, मैं वहाँ लेके गया तो वहाँ भी ये रिपेयर नहीं हुआ। तो ये बहुत ही कचरा इन्वर्टर था दोस्तों, मेरा बहुत समय बर्बाद किया। और ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर था, तो जब भी हम कंप्यूटर चलाते थे तो बहुत ख़राब आवाज़ करती थी। तो इसका फ़ैन इतनी आवाज़ करता था दोस्तों, इसके लिए मैंने बाहर एक व्यवस्था बनाई थी रखने के लिए। जबकि ये है दोस्तों, इसका केवल फ़ैन आवाज़ करता, अंदर की मशीन आवाज़ नहीं करती, तो इसके लिए इतना थोड़े खुशी की बात है। तो दोस्तों ये मैं अभी केवल अनबॉक्सिंग किया हूँ, मैं रिव्यू नहीं बताया हूँ। मैं 1 महीने बाद यूज़ करने का बताऊँगा, इसके अंदर क्या ख़राबी है, क्या विशेषता, मैं 1 महीने बाद बताऊँगा। और इसका फ़ैन यार दोस्तों देखो आवाज़ तो करता है, और ये दोस्तों लोड पड़ने पे इसका फ़ैन नहीं चलता। इसका फ़ैन मतलब पता नहीं यार, चलता रहता है और बंद हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। अब यानी कि मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, कंप्यूटर वगैरह, तो भी इसका फ़ैन चलता रहता है। तो मुझे कुछ भी हाल फिलहाल आइडिया नहीं हुआ कि इसका फ़ैन किस वक्त वर्क कर रहा है। देखो अभी देखो, ये बैटरी चार्ज हो रही, फ़ैन बंद हो गया। कभी कभी कुछ नहीं चल रहा होता तो फ़ैन चल जाता। तो मुझे इसका फ़ैन का दोस्तों कुछ आइडिया नहीं लगा। और ये इन्वर्टर छोटा है। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस की। तो अभी दोस्तों देखो, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और प्राइस काफ़ी हाई हो चुकी है। तो जो इसकी अमेजोन में प्राइस है ना दोस्तों, मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जो अमेजोन में प्राइस है ना, उससे मैंने 500 रुपये कम लिए दुकानदार से। जो मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है ना, उसने मुझे 500 रुपये कम लिए है। तो मैंने जो नीचे लिंक दे रखा, आप उस पर और क्लिक करिए, और इसकी जो प्राइस है उसमें 500 रुपये माइनस कर लीजिए। जो मैंने नीचे लिंक दे रखा है उस पर जितनी प्राइस बता रखी है अभी आज की तारीख में, उनमें से 500 रुपये माइनस कर लीजिए। मैंने उस प्राइस में ये खरीद के लाया हूँ, ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर जिसका नाम है आप देख रहे हैं। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे वीडियो देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।